हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ड्स बाय श्वेता। आज हम कवर करने वाले हैं यूनिट नंबर 10। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो टूरिज्म की क्या है, एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है और एक ये वाइड स्प्रेड कॉन्सेप्ट रहा है ऑल कल्चर्स में। ठीक है, और ये एक इम्पोर्टेंट सोशल एलिमेंट है इन लाइफ्स ऑफ कंटेम्प्रेरी पीपल। ठीक है, नाउ डेज अगर आप अभी देखोगे तो क्या है, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है लोगों की लाइफ का। ठीक है, और ना आज के टाइम में जो है, जो टूरिज्म है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर। ठीक है, सभी डेवलप कंट्री के लिए एज वेल एज डेवलपिंग नेशंस के लिए। जो कॉन्सेप्ट है टूरिज्म का, वो इंक्लूड करता है मूवमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, अब कैसी प्लेस से मूवमेंट, अपनी नॉर्मल जो जिंदगी है, ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी है, जो जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, जो वो जगह है, वहां से हटके किसी और जगह को विजिट करना, ये किसके अंडर आता है, कॉन्सेप्ट टूरिज्म के अंडर आता है। ठीक है, द स्टडी ऑन टूरिज्म फोकसेस नॉट ओनली ऑन द ट्रेवलर एंड हिज और एक्सपेक्टेशन बट आल्सो ऑन द डेस्टिनेशन। ठीक है, तो टूरिज्म में स्टडी है वो खाली इस चीज पे फोकस नहीं करती कि एक जो ट्रेवलर है या जो टूरिस्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, बट इस चीज पर भी फोकस करती है कि जब एक ट्रेवलर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने की सोच रहा है तो उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, जिस जगह वो जाना चाह रहा है वहां पे वो किस टाइप की फैसिलिटीज चाहता है। ठीक है, एज वेल एज जब वो उस जगह को विजिट करेगा तो वहां के जो लोग हैं उन पर उस ट्रैवलर का क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरेस्ट जो है इन टूरिज्म विच गेन मोमेंटम ओनली आफ्टर 1970s। 1970s से पहले क्या था, एंथ्रोपोलॉजी क्या था, एक डिफरेंट सब्जेक्ट था। ठीक है, और ये जो टूरिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट है ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, क्योंकि पहले के टाइम पे लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं किया करते थे। ठीक है, बहुत दूर दूर ट्रैवल नहीं किया करते थे, क्योंकि क्या होता था, पहले लूटपाट होती थी। ठीक है, इतनी सेफ्टी नहीं थी जितनी सेफ्टी अभी है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था जैसा ट्रांसपोर्टेशन अभी अवेलेबल है। ठीक है, कि हमें अगर यहाँ से हरिद्वार जाना है तो फ्लाईओवर्स हैं। ठीक है, रोड्स हैं, पहले घंटों लगते थे, दिन लग जाते थे एक शहर से दूसरे शहर जाने में। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव बीन इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग दैट कंसर्न ह्यूमन काइंड एंड द स्टडी। अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट किस टाइप के कॉन्सेप्ट में इंटरेस्टेड है, जो भी ह्यूमन काइंड के कंसर्न में है। ठीक है, स्टडी ऑफ टूरिज्म इमर्ज फ्रॉम एन एंथ्रोपोलॉजिकल कंसर्न विद कल्चर कंटेंट, यानी कल्चर कंटेंट मतलब कैसे जब एक डिफरेंट कल्चर का टूरिस्ट, ठीक है, एक प्लेस विजिट कर रहा है और वहां पे जो लोग हैं, ठीक है, वो कैसे अपने कल्चर का इम्पैक्ट उन पे छोड़ के आ रहा है। ठीक है, या जो टूरिस्ट इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व हैं लोग, जैसे कि वहां पे जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका जो कल्चर है वो कैसे टूरिस्ट को इम्पैक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फॉरेनर इंडिया आ रहा है तो इंडिया का जो कल्चर है वो कैसे इस फॉरेनर को इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप की स्टडीज कौन करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट करते हैं। ठीक है, next is social anthropologists using their distinct methodology, ethnographic fieldwork have been in considerably strong position to highlight a number of interconnected themes। यानी कि जो सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो भी क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है, विद डिफरेंट मेथड्स के थ्रू। ठीक है, एथनोग्राफिक फील्ड वर्क के थ्रू। ठीक है, और हाईलाइट करते हैं इंटरकनेक्टेड थीम्स बिटवीन अ टूरिस्ट और अ ट्रेवलर। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन, कंटेम्प्रेरी टूरिज्म एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब डिस्कशन ऑन कंटेम्प्रेरी टूरिज्म टुडे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड फोकस बोथ ऑन लोकल एंड ग्लोबल कंसर्न। अब देखो, जैसे जैसे टूरिज्म बढ़ रहा है ना, तो आप देखोगे कि कैसे कैसे और अदर कंसर्न भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ठीक है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या है, अब हर जगह जो है प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। ठीक है, ये एक मेजर कंसर्न है टूरिज्म का। अगर हम इंडियन व्यू में देखें या बाहर भी देखें, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो प्रॉपर जो चीजों का ध्यान नहीं रखते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो कूड़ा कचरा जो है ओपनली जो है पानी पिया बॉटल फेंक दी ऐसे। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, मेन कंसर्न है। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन क्या कॉन्सेप्ट है, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन इज ऑफन described as a process by which even discussion activities in one part of the world can have significant consequences for individual communities in quite distant part of the world। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब वो हमारा वॉर हुआ अभी रिसेंटली, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ है ना,
जब ऑपरेशन सिंदूर वगैरह भी चलाया गया, पालगम पे अटैक हुआ, तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि कैसे जो इंडिया है, इंडिया ने क्या कर दिया कि भाई जो पासपोर्ट सर्विसेज है, यानी जो भी पाकिस्तान के लोग यहाँ पे थे उनको बोल दिया गया कि आप वापस चले जाओ। तो जब आपने न्यूज देखी होगी तो आपने देखा होगा कि कैसे जो डिफरेंट लोग थे वो खाली इंडिया घूमने नहीं आए हुए थे, कुछ लोग तो ऐसे थे जो मेडिकल पर्पज के लिए आए हुए थे कि यहाँ पे जो इंडिया में जो है जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो सस्ती हैं, तो वो मेडिकल फैसिलिटीज के लिए इंडिया आए हुए थे। ठीक है, तो टूरिज्म खाली ये नहीं होता है कि हम जो है सिर्फ घूमने जा रहे हैं किसी अदर कंट्री को, ठीक है, किसी एक प्लेस को विजिट करने के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर एक पार्ट में कंट्री के कुछ हो रहा है तो कैसे जो अदर नेशंस हैं, ठीक है, उन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा तो जो यूक्रेन वाला वॉर हुआ, तो उस वॉर से कैसे जो अदर कंट्रीज है उन पे क्या इम्पैक्ट गया। ठीक है, तो ये फिनोमेना किस में आता है, ग्लोबलाइजेशन में आता है। नेक्स्ट जो रॉबर्टसन है, उन्होंने बोला है ग्लोबलाइजेशन को उन्होंने कॉइन किया है द कंप्रेशन ऑफ द वर्ल्ड। कंप्रेशन ऑफ द वर्ल्ड से क्या मतलब है कि जैसे जैसे जो है टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ठीक है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है, ठीक है, खाली कम्युनिटीज का ही एक्सचेंज नहीं हो रहा, कम्युनिटीज का एक्सचेंज का मतलब ये खाली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं हो रहा बिटवीन वेरियस कंट्रीज, बट अब लोग भी क्या है एक कंट्री से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, आइडियाज एक्सचेंज हो रहा है, कल्चर एक्सचेंज हो रहा है। जैसे कि आपने पहले देखा होगा कि इंडिया में क्या लोग ज्यादा साड़ी पहना करते थे, ठीक है, सूट पहना करते थे, ये यहाँ की जनरल जो है एक क्लॉथ जो होता है ना, क्लॉथिंग पैटर्न वो हुआ करते थे। बट आप देखोगे अब फ्यूजन चल रहा है, ठीक है, आप देखोगे लड़कियों को कुर्ती के साथ वो जीन्स जो है पेयर करती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फ्यूजन है कल्चर का। ठीक है, फॉरेन और इंडियन का है ना, इंडो वेस्टर्न कहते हैं ना। तो इस टाइप से कैसे जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो लोग भी जो है क्या हो रहे हैं, एडवांस होते जा रहे हैं। ठीक है, इंटरनेट एंड इंक्रीज कम्युनिकेशन रिजल्टेड इन रिमार्केबल टाइम स्पेस कंप्रेशन। अब यहाँ पे टाइम स्पेस कंप्रेशन से मतलब क्या है, टाइम स्पेस कंप्रेशन से ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसिडेंट किसी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री में हो रहा है तो हमें कैसे तुरंत मिनट्स में, ठीक है, अपने फोन पे पता चल जाता है कि हाँ अगर वहां पे आग लग गई है, या वहां पे ये जेनोसाइड हो रहा है, या वहां पे जो है वहां की गवर्नमेंट जो है ऐसे कर रही है। ठीक है, या जैसे ट्रम्प ने टैक्स लगाए, टैरिफ लगाए, ठीक है, टैरिफ बढ़ाए, तो हमें तुरंत कैसे न्यूज में पता चल गया कि ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिए हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन की वजह से कितना जो है स्मूथ फ्लो हो रहा है कि लोग कितनी क्विकली जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर कर पा रहे हैं। ठीक है, अब इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशन में देखें तो जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो जो आपस में कंट्रीज है वो भी क्या हो रही है, इंटरडिपेंडेंट हो रही है। ठीक है, जैसे आप देखोगे कि अगर हम जो है ट्रेड के लिए क्या है, अदर कंट्री पे तो डिपेंडेंट है, जब तक हमारे अदर कंट्रीज के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तो हम क्या ट्रेड कर पाएंगे, अपना सामान एक्सपोर्ट कर पाएंगे, या वो अपना सामान एक्सपोर्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल टर्की का जो है इशू देखने आया जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ, तो टर्की ने किसको सपोर्ट किया, पाकिस्तान को सपोर्ट किया। तो आपने कैसे देखा होगा कि वहां का जो ट्रेड है वो अफेक्ट हुआ, क्यों अफेक्ट हुआ, क्योंकि जो इंडियन लोग थे, ठीक है, जो टर्की से एप्पल आ रहे थे, ठीक है, सेब सेब हम इंपोर्ट करते हैं टर्की से, तो जो लोगों ने क्या कर दिया, टर्की घूमने जाना बंद कर दिया, वहां के जो एप्पल जो वहां की चीजें आ रही है उनको बॉयकॉट कर दिया। तो कैसे जो है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली रिलेशन भी इम्पैक्ट हो रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है कल्चर होमोजेनिटी। कल्चर होमोजेनिटी का मैं भी आपको बता चुकी कैसे जो है, जब आपने देखा होगा फॉर एग्जाम्पल ताजमहल का ले लो, ठीक है, टीएम दे रही हूँ मैं यहाँ पे, मेरा माउस वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, ताजमहल का आप देख लो कि जब ताजमहल पे विजिट करते हैं फॉरेनर्स, ठीक है, तो जो स्ट्रीट वेंडर है, ठीक है, जो लोग जो सामान बेच रहे हैं, है ना, वो कैसे मल्टीपल लैंग्वेजेस में बात करते हैं। अगर कोई फ्रांस से आया है तो वो सिर्फ फ्रेंच में बात करेंगे, ठीक है, चाहे उन्हें बिल्कुल पूरी लैंग्वेज नहीं आती हो, बट उन्हें हेलो कैसे बोलते हैं, हाय कैसे बोलते हैं, या अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचना है फ्रेंच लैंग्वेज में, ये इतना आता होगा। ठीक है, इंग्लिश में वो बात कर सकते हैं, ठीक है, हिंदी तो उनकी है ही उनको नॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है, तो कैसे वो मल्टीपल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं विद फॉरेनर्स। ठीक है, तो प्लस जो फॉरेनर्स जो है पहन के आ रहे हैं, जो उनका ड्रेसिंग सेंस है या जो उनका बोलने का स्टाइल है, वो कैसे जो लोकल कम्युनिटी है, ठीक है, उनपे उसका क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, तो ये सब किस चीज के अंदर हम स्टडी करते हैं, कल्चर होमोजेनिटी के अंदर। अब नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन हैज ओपन द साइट एंड डेस्टिनेशन विच वर वंस रिमोट, यानी कि वंस रिमोट का मतलब ये है, यानी कि जो अनएक्सप्लोर प्लेसेस थी ना, ऐसी प्लेसेस जहां पे कोई जाना नहीं चाहता था कि भाई डेथ हो जाएगी,
ठीक है, कि हम जंगलों में हम कैसे जाएंगे। बट अब आप देखोगे कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराती है। कैसे? बंजी जंपिंग हो गया, ठीक है, ट्रैकिंग हो गया, ठीक है। अगर कोई एजेंसी है जो आपको ट्रैकिंग ट्रैकिंग प्रोवाइड करा रही है कि आप जो है ये आपका 200 मीटर का ट्रैक है, आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, तो वो क्या क्या चीजें इंश्योर करेगी? वो देखेगी आसपास कोई जानवर ना हो, ठीक है, प्रॉपर आपके पास इक्विपमेंट्स हो, ठीक है, खाने पीने का सामान हो। तो ये सब कौन देखेगा? जो टूरिस्ट एजेंसी है ना, वही देखेगी ना। ये जो टूरिज्म प्रोवाइड करा रहे हैं उस इलाके में, वो देखेगी। तो ग्लोबलाइजेशन में कितनी ज्यादा चीजें जो है एडवांस कर दी हैं कि जिन जगहों पर पहले इंसान जा ही नहीं सकता था, वो जगह भी अब लोग क्या है, एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, ठीक है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस ले पा रहे हैं। टूरिज्म ऑल्सो एक्सप्लोर्स नोशन ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, टूरिज्म ने नोशन ऑफ आइडेंटिटी को भी एक्सप्लोर किया है। कैसे? देखो, जब हमारा इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था, ठीक है, पार्टीशन नहीं हुआ था, ठीक है, तो बिफोर पार्टीशन वाली बात करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल है, मैं डिफरेंट एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो जब पाकिस्तान और इंडिया एक ही थे, ठीक है, उस टाइम पे अगर कोई यूपी से लाहौर जा रहा है, तो क्या वो दूसरे देश में ट्रैवल कर रहा है? नहीं ना, वो पूरा इंडिया का पार्ट है, ठीक है, जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स का रूल था। बट अगर आपको इंडिया से पाकिस्तान जाएगा, तो उसकी नेशनैलिटी क्या कहलाएगी? वो कहाँ का नागरिक कहलाएगा? इंडिया का नागरिक कहलाएगा, है ना। तो टूरिज्म में नेशनैलिटी या जो आइडेंटिटी है आपकी, कि आप किस पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। देखो, ये पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ कि पीपल ऑल्सो ट्रेवल व्हेन दे हैड टू फॉर वर्क, ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया से किसी की जॉब जो है यूएस लग गई है, ठीक है, तो वो वर्क के लिए ट्रैवल कर रहा है ना, घूमने तो जा नहीं रहा है कि 10-15 दिन में वापस आ जाएगा, नहीं। वो प्रॉपर अपना वीजा बनवाएगा, ठीक है, 1 साल का, जो भी 2 साल का जो भी वैलिड होता है, ठीक है, वो प्रॉपर वीजा बनवाएगा, तब वो जो वहां पे जाके क्या कर पाएगा, काम कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रेवलिंग पर फॉर प्लेजर इज अ फिनोमिना ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड में सेफ ट्रेवल। देखो, आज के टाइम पे क्या है कि ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा सेफ हो चुकी है, ठीक है, प्लस जो है टाइम रिड्यूसिंग भी हो चुकी है, क्योंकि अगर आपको अदर कंट्री जाना है, तो आपके पास एरोप्लेन ऑप्शन है ना, फ्लाइट के थ्रू आप जा सकते हो। अगर आपको यहाँ से मुंबई जाना है तो 2 घंटे में आप पहुंच जाओगे, ठीक है, थ्रू फ्लाइट, अगर आप एरोप्लेन से ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है। तो कितना जो है, नाउ डेज जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, जैसे टाइम कंज्यूमिंग जो चीजें होती थी पहले, वो इतनी ज्यादा क्या हो गई है, कम हो गई हैं। अब देखो, नेक्स्ट है, अगर हम कॉन्टेक्स्ट ऑफ टूरिज्म में देखें, तो ये जो पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री है ना, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, एक ग्रोथ है, ठीक है, फॉर कंट्रीज। नॉट जस्ट कैपिटल कमोडिटीज आर बीइंग ट्रांसफर्ड अक्रॉस बॉर्डर बट टूरिस्ट टू, ठीक है। खाली अब जो है ट्रेड नहीं हो रहा है, ठीक है, अब टूरिज्म से भी जो है क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है। कैसे इन्वेस्टमेंट आ रही है? फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यूएस से इंडिया आता है, तो उनकी करेंसी क्या होगी? डॉलर होगी। बट इंडिया में क्या चलता है? इंडिया की करेंसी क्या है? रुपी है ना। तो उन्हें डॉलर को हमारी करेंसी में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, है ना। तो हमारे पास क्या आएगा? डॉलर आएगा। फिर हम उन्हें अपनी करेंसी देंगे। अगर उन्हें यहाँ पे कुछ भी चीज परचेज करनी है या होटल्स में रहना है, तो उसका रेंट पे करना है, ठीक है। तो ऐसे क्या इंक्रीज होता है? फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होता है, ठीक है। Many countries are outbound if they do not encourage the visit of people from another country. Whether or not one is even allowed into a country depends on the position in global power. अब देखो, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो अदर कंट्रीज से टूरिस्ट को अलाउ नहीं करती हैं, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा रिजिड प्रोसेस है, जैसे कि वीजा। वीजा का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा जो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ग्लोबली आपकी कंट्री की क्या पावर है, ठीक है, ग्लोबली आपकी कंट्री जो है किस लेवल पर है, वो भी डिसाइड करता है कि कितनी इजीली आप किसी अनदर कंट्री में जाकर ट्रेवल कर पा रहे हैं। जैसे कि यूएसए क्या है, ग्लोबल पावर है, ठीक है। तो यूएसए जो है ना, फर्स्ट नंबर पे आता है, जिसके सिटीजन जो है बिना वीजा के, नहीं, वीजा की नीड नहीं है, वो बिना वीजा के बहुत सारी कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो यूएस है, उनके रिलेशन जो अदर कंट्रीज के साथ है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। जैसे इंडिया, अभी रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार तो नहीं पता, बट इंडिया भी 10+ कंट्रीज में बिना, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, जो इंडिया के लोग हैं, वो 10+ कंट्रीज में बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म, ठीक है।
टेक्नोलॉजी क्या है कि इंटीग्रल एक्सपेक्ट एस्पेक्ट है कल्चर का, एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ कल्चरल चेंज। अब टेक्नोलॉजी की वजह से देखो कल्चर में भी बहुत ज्यादा चेंज आया है, ठीक है। क्या चेंज आया है? पहले लोग बहुत ज्यादा सिंपल हुआ करते थे, अब लोग बहुत ज्यादा एडवांस है, ठीक है। जिस काम को करने में पहले घंटों लगते थे, अब वो काम बहुत कम टाइम में हो जाता है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी ने हमारी हेल्प तो की ही है। नेक्स्ट है, विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी likewise much has changed in societies in around the world. With increasing urbanization, human relation had been atomized. People have also become more individualistic thought, not in all cultures. Earlier, most lives were embedded within families. देखो पहले क्या होता था, लोग जो है इतना घूमना वगैरह पसंद नहीं करते थे, ठीक है। वो ज्यादातर टाइम किसके साथ स्पेंड करते थे? अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते थे, ठीक है। वो भी एक ही प्लेस पर, ठीक है। जो वाइफ होती थी, उनका काम में क्या होता था? चिल्ड्रंस की टेक केयर करना, ठीक है। जो वुमेन्स थी वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन भी नहीं ले पाती थी, ठीक है। इतनी पुअर जो है कंडीशंस थी वुमेन्स की। पर नाउडेज आप देखोगे तो इंडिविजुअली जो है सब लोग फैमिली में अब क्या होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं कि फादर अलग कमा रहे हैं, मदर अलग कमा रही हैं, ठीक है। बच्चे भी आजकल आप देखोगे तो कॉलेज टाइम से अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, उनकी अब सबकी अपनी अपनी इनकम है, तो वो इनकम को वो यूज कर सकते हैं ट्रैवल, ठीक है। The internet and media connectivity has not only connected people, it has brought the world once to home। यानी कि इंटरनेट और जो मीडिया से जो कनेक्टिविटी बनी है उसने सिर्फ लोगों को ही नहीं कनेक्ट किया, बल्कि अब एक पर्सन अपने फोन में पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन देख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो उसे गुजरात जाना है, ठीक है, तो घर बैठे देख लिया कि गुजरात में कौन सी प्लेसेस हैं जो बहुत ज्यादा जो है अच्छी हैं, या जहां पर उसे विजिट करना चाहिए। मतलब वो घर बैठे ही फोन में एक्सप्लोर कर सकता है कि कौन कौन सी प्लेसेस हैं जहां पर वो जा सकता है, ठीक है। फेमिलियर जो प्लेसेस हैं, फेवरेबल प्लेसेस हैं, ठीक है। International tourism and hospitality enterprise take advantage of multiple incentives for people go for tours to expand their operation globally. Use of internet technology has further enabled the tourism industry to extend its span। कैसे जो है tourism industry अपना एक्सपेंशन कर रही है? पहला, द मोर इन्फॉर्म न्यू टूरिस्ट एंड कंज्यूमर, यानी कि अब जो टूरिस्ट आ रहे हैं, ठीक है, उनको पहले से ही क्या होता है ना, पता होता है। कैसे पता होता है? फोन के थ्रू। आप देखोगे अकोडा जो है एक प्लेटफॉर्म है जो क्या कराता है, टूरिस्ट एजेंसी है, वो ऑलरेडी क्या कराता है, होटल्स वगैरह जो है आपके लिए पूरी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। आपको उनका पैकेज टाइप में, अब तो पैकेज लॉन्च कर देते हैं, ठीक है। कि अगर मान लो ये 5,000 का पैकेज है, तो इस 5,000 में ये प्लेसेस हैं, ठीक है, जहाँ पर वो आपको घुमाएंगे, ठीक है। इस टाइप से जो है हर कंपनी क्या करी है, अपने पैकेजेस लॉन्च करी हैं, जिसमें इस 5,000 के अंदर क्या आएगा, आपका खाना पीना आएगा, ठीक है, होटल सर्विस आएगी, प्लस अगर नियर बाय प्लेसेस, जैसे अगर एक होटल ने बोला है कि वो 5 प्लेसेस हैं, ठीक है, इस पैकेज के अंदर 5 प्लेसेस आती हैं, तो पांचों प्लेसेस पर घुमाने का भी तो खर्चा आएगा ना, कि भाई गाड़ी भी तो लगेगी ना। आप जब एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो सब चीज का खर्चा किसमें इसमें इन्वॉल्व है ऑलरेडी, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है, कंपनियां पूरा पैकेज जो है निकाल देती हैं, ठीक है, कि ये पैकेज है और उसमें ये चीजें जो है फैसिलिटीज है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, पहली फोन में उनका ऐप इंस्टॉल करेंगे, वेबसाइट्स पे जाएंगे, ठीक है, वहां से इंफॉर्मेशन लेंगे कि भाई हमें कौन सा जो है सस्ता पड़ रहा है, या किसमें हमें ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज हैं, ठीक है। उस टाइप से जो अब जो टूरिस्ट आ रहा है वो बहुत ज्यादा इन्फॉर्म्ड आ रहा है, ठीक है। प्लस प्लस जो डिमांड्स हैं जो टूरिस्ट की, वो बढ़ती जा रही है, ठीक है, सर्विसेज को लेके, ठीक है, फैसिलिटीज को लेके। इंक्रीज कंपटीशन एंड चेंजेस इन टूरिज्म प्रमोशन, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जब डिफरेंट मल्टीपल ट्रेवल एजेंसीज आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, कंपटीशन भी इंक्रीज हो रहा है। अब ये कंपटीशन क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि टूरिज्म इतना ज्यादा बढ़ रहा है, लोग इतना ज्यादा घूमने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट है, द इंटरनेट हैज रेवोल्यूशनाइज्ड फ्लेक्सिबिलिटी इन बोथ कंज्यूमर चॉइस एंड सर्विस डिलीवरी प्रोसेस, ठीक है। अब इंटरनेट इतना पावरफुल टूल बन गया है ना आज के टाइम पे, अगर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी टूरिस्ट से किसी चीज का चार्ज लिया है, ठीक है, वो चीज अवेलेबल नहीं कराई, ठीक है,
टूरिस्ट आज के टाइम पे क्या करते हैं, प्रॉपर हंगामा कर देते हैं, वो वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। या जो आपकी वेबसाइट होगी जहाँ पे रिव्यू सेक्शन होता है वहां पे जाके बेकार रिव्यू लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो है आप टूरिस्ट को क्या कर सकते हो, उनका एक शोषण कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। देवर अवेयर अबाउट देयर राइट्स, ठीक है। उन्हें पता है कि जो पावर है इंटरनेट की वो कितनी ज्यादा है, कि आप उसका कैसे जो है अच्छे से यूज कर सकते हो, कैसे उसका मिस यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जो टूरिस्ट एजेंसी है उनपे की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है कि जो जो चीजें, जो फैसिलिटीज का उन्होंने क्लेम किया है, वो सारी सर्विसेज वो अपने जो कस्टमर है उसको प्रोवाइड कराएं, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे तो वो आगे जाके दो चार लोगों को और बताएगा कि भाई मैंने जो है इस टूर एजेंसी से जो है पैकेज लिया था, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छे से जो है टूर कराया, ठीक है, हर जगह घुमाया अच्छे से, ठीक है। या अगर वो किसी होटल में स्टे करके गया तो उस होटल का नाम बताएगा कि हाँ भाई इस होटल की जो फैसिलिटीज थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, ठीक है, विद रीजनेबल प्राइस। तो इस इसलिए कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है ये होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। Scamger and Carson have highlighted how the internet is significant in tourism within promotion, production, distribution, communication, management and research. इन्होंने बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है इंटरनेट का प्रमोशन, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है इसका प्रमोशन करने में। क्योंकि आज तक क्या देखोगे, यूट्यूब है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, ब्लॉग्स के थ्रू जगह दिखाते हैं, ठीक है, दिखाते हैं ना। अब ये ब्लॉग्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, प्रमोट ही तो कर रहे हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, क्या कर रहे हैं, प्रमोशन ही तो कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस का। नेक्स्ट क्या है, अनदर फीचर ऑफ कंटेम्प्रेरी टूरिज्म इज दैट मेनी टूरिस्ट आर कमिंग फ्रॉम द एशियन रीजन व्हिच वर अर्लियर द रीजन कंज्यूम्ड बाय द वेस्टर्न ट्रेवलर। देखो, अब हुआ क्या है, जो ये जो एशियन रीजन है, इंडिया भी एशियन रीजन में आता है, ठीक है, चाइना हो गया, ठीक है। तो ये जो कंट्रीज थी ना पहले के टाइम पे, ठीक है, आज से काफी टाइम पहले, ये बहुत ज्यादा पुअर कंडीशन थी इन कंट्रीज की। आज के टाइम पे ये क्या है, डेवलपिंग नेशन है, ठीक है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो इनकम है और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये लोग भी अब क्या कर रहे हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और टूरिज्म को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। एज वेल एज ये जो डेवलपिंग नेशंस हैं, ठीक है, जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं वो भी टूरिज्म को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो हमारी कंट्री है उसमें भी जो है टूरिज्म इंक्रीज हो, ठीक है। The incorporation of tourism as one of the character of distinction of cultural superiority is a consistent incentive for tourism in northern India, like in Punjab, being foreign visitors taken as additional qualification. यानी कि इंडिया में जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पर, जैसे कि पंजाब में ऐसा बोला जाता है कि अगर आप फॉरेन गए हुए तो एक वो एडिशनल क्वालिफिकेशन है आपके लिए, ठीक है। Additionally, another important strand that needs attention in the tourism studies in the globalized world of today is the issue of sustainability and sustainable development. देखो, अब लास्ट जो ये टॉपिक आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरे में इसमें यही बताया हुआ है, मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि भाई जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनका यूज इस तरह करना कि जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी उन रिसोर्सेज को बचा के रखना। फॉर एग्जाम्पल, अभी पानी अवेलेबल है तो पीने का जो पानी अवेलेबल है उसको हमें बचा के रखना है, ताकि जो है वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, पूरा एक गिलास भरा, ठीक है, एक सिप लिया, बाकी फेंक दिया, ठीक है। या जो वाटर बॉडीज में जो पानी है, ठीक है, उसको हम पॉल्यूट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो आने वाली जनरेशन के लिए भी हमें उस रिसोर्स को क्या है, सस्टेन करके रखना है, बचा के रखना है कि आने वाली जनरेशन भी क्या है, उस चीज का यूज कर सके, ठीक है। अभी बिल्कुल डिप्लीट नहीं कर देना है, तो यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी डेवलपमेंट तो हो बट सस्टेनेबली। देखो, नेक्स्ट है टूरिज्म प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो ज्यादातर जो टूरिज्म इंडस्ट्रीज है, ये जो पूरी इंडस्ट्री है, इसमें जो एजेंसीज है ये क्या करती हैं, गोल सेट करके रखती हैं, ठीक है, विजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, लोकल कम्युनिटी की हेल्प लेते हैं, यानी कि ठीक है, लोकल कम्युनिटी की हेल्प लेते हैं विजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, इंक्रीज भी हमें देखने के लिए मिला है नंबर ऑफ टूरिस्ट का, ठीक है। अब लोकल कम्युनिटी की हेल्प कैसे लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान है, ठीक है, तो राजस्थान में वो जो घूमर देखा होगा आपने, घूमर डांस बहुत फेमस है, ठीक है। तो होटल वाले क्या करते हैं, होटल वाले वेलकम डांस रखते हैं इसको एज ठीक है। अगर फॉरेन से कोई टूरिस्ट आ रहा है तो वो यहाँ का कल्चर देख के खुश हो कि हाँ भाई क्या कल्चर है, वाओ, ठीक है।
तो वो क्या करते हैं, घूमर डांस को एज अ वेलकमिंग डांस रखते हैं कि जिससे वो आए तो यहाँ का कल्चर देखे तो उन्हें अच्छा लगे कि हाँ भाई ये होटल तो बहुत अच्छा है। तो अब घूमर डांस कौन परफॉर्म करेगा, जिसको आता होगा वही तो, और किसको आता होगा, वहां के जो लोकल लोग हैं जो परफॉर्म करते आ रहे हैं सदियों से, उनको आता होगा। तो ये ऐसे जो है यूज करते हैं या एक तरीके से हेल्प लेते हैं लोकल कम्युनिटी की। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए जिससे सस्टेनेबल टूरिज्म हो सके। ठीक है, पहला है इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी। जो भी टूरिस्ट एक्टिविटीज हैं शुड बी कंपैटिबल विद द एनवायरमेंटल कैपेबिलिटीज। ठीक है, यानी कि जो भी टूरिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं वो जो भी हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, लैंड वाटर एयर वेजिटेशन, इन सबको जो है ध्यान रखते हुए होनी चाहिए। ठीक है, यानी इनका डिप्लीशन बहुत ज्यादा ना हो। ठीक है, क- तब भी हो ही रहा है, कितना भी गाइडलाइन जारी कर लो, कौन फॉलो कर रहा है, कोई नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कल्चर इंटीग्रिटी। टूरिज्म मस्ट बी यूज टू डेवलप इनहेंस एंड प्रोटेक्ट कल्चर, यानी कि जो कल्चर है उसका प्रोटेक्शन। ठीक है, यानी कि ऐसा ना हो कि जैसे बाहर से फॉरेनर्स आ रहे हैं तो उनका इम्पैक्ट यहाँ के लोगों पे इतना हो जाए कि लोग बिल्कुल जो है वेस्टर्नाइजेशन हो जाए यहाँ का, जो कि होता भी जा रहा है। जैसे आप देखोगे आजकल लोग क्या है, नॉर्मल फूड छोड़ के फास्ट फूड पे आ चुके हैं, है ना। तो ये क्या है, वेस्टर्नाइजेशन ही तो है एक तरीके से। थर्ड इज कम्युनिटी अपॉर्चुनिटी, यानी वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन, जो लोकल लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ बैलेंस, यानी कि इन्वायरमेंट और इकोनॉमी दोनों का बैलेंस बना के चलना। ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंट को इतना ज्यादा डिग्रेड ना कर देना कि बिल्कुल ही मतलब जो है कि अगर होटल्स बनने हैं तो पेड़ पे पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल के जंगल जो है खाली किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ है इक्विटी एंड एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो बेनिफिट है टूरिज्म इंडस्ट्री का, जो लोकल सोसाइटी है, जो लोकल पीपल है, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो वो एकदम पुअर लाइफ जी रहा है, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंक्रीज हो। ठीक है, वो अच्छी हो, वो बेटर हो। ठीक है, नेक्स्ट है क्या न्यू डायरेक्शन है इन द एंथ्रोपोलॉजी ऑफ टूरिज्म, कि भाई अभी सस्टेनेबल हम कर रहे हैं, कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे अचीव करें टूरिज्म इंडस्ट्री में, किस टाइप से जो है क्या स्टेप्स लें। ठीक है, ये किस टाइप से जो है हम टूरिज्म का प्रमोट करें फिर। ठीक है, ये हम इसमें देखेंगे। द टूरिज्म डिमांड हैव इवॉल्व रैपिडली, जो टूरिज्म की डिमांड है वो इवॉल्व होती जा रही है 1990s के पास से ही। जो टूरिज्म की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्योंकि लोगों की क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, अभी बोला जा रहा है द मेन क्वेश्चन आस्क्ड बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट वाज डेवलपमेंट फॉर फूम, जो ये रिजॉर्ट बन रहे हैं, ये लग्जरी होटल्स बन रहे हैं, ठीक है, ये गोल्फ कोर्सेज बन रही है, किसके लिए बनाए जा रहे हैं। ठीक है, क्या ये लोकल कम्युनिटी के लिए बनाए जा रहे हैं, नहीं। किसके लिए बनाए जा रहे हैं, जो बाहर से जो टूरिज्म आ रहे हैं, जो बाहर से जो टूरिस्ट अट्रैक्ट हो रहा है, उनके लिए बनाए जा रहे हैं। तो जब ये इतने बड़े बड़े होटल्स उनके लिए बनाए जा रहे हैं तो ये लोकल कम्युनिटीज को कैसे बेनिफिट करेंगे। ठीक है, और जो इतने बड़े बड़े जो जंगल हैं, ठीक है, उनका जो यूज किया जा रहा है इन होटल्स को बनाने में, ठीक है, तो उससे एनवायरमेंट को कैसे हेल्प कर रहे हैं, ये तो डिग्रेड कर रहे हैं उल्टा। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस जो है किसने पुटअप किए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने पुटअप किए। अब इनका आंसर क्या है, ये जो द न्यू अप्रोच ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट द वे इन विच एंथ्रोपोलॉजिस्ट विद देयर theoretical knowledge and field experience can contribute in neutralizing the negative effect of tourism। अब देखो, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या की, रिसर्च की प्रॉपर फील्ड पे जाके, यानी बिल्कुल एकदम ग्राउंड लेवल पे जाके एक्सपीरियंस किया कि क्या हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये जो पूरा नेगेटिव इफेक्ट्स है इसको कैसे हम पॉजिटिव जो है इफेक्ट्स में ट्रांसफर कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो इतना पॉल्यूशन हो रहा है, ये जो लैंड का इंक्रोचमेंट हो रहा है, इतने बड़े बड़े होटल्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, इससे कैसे लोकल कम्युनिटी को बेनिफिट हो। ठीक है, या इन्वायरमेंट कैसे कम डिग्रेड हो। अब कुछ पर्सपेक्टिव दिए गए क्या है, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी स्ट्रांगली बिलीव दैट नो अप्लाइड प्रोजेक्ट कैन सक्सीड विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल कम्युनिटी, यानी कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने बोला है कि अगर लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ठीक है, अगर लोकल किसी भी, एक सेकेंड माउस ही नहीं चल रहा है, तो मैं बोल ही देती हूँ कि अगर लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो किसी भी प्रोजेक्ट का सक्सीड होना ये बहुत कम चांसेस है। ठीक है, कैसे प्रोजेक्ट, यानी जो टूरिज्म प्रोजेक्ट आते हैं ना कि भाई हम यहाँ पे पूरा एक मॉल सेटअप कर रहे हैं या हम यहाँ पे जो है पूरा एक लग्जरी होटल बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो लोकल कम्युनिटी का साथ होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी कैसे हेल्प करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मॉल बना है तो उसकी थीम क्या होगी। ठीक है, या कोई रिजॉर्ट बना है, होटल बनना है तो उसकी थीम क्या होगी।
अगर आप सिंपल होटल बना दोगे तो फॉरेनर तो अट्रैक्ट होंगे नहीं, क्योंकि सिंपल होटल तो उनकी कंट्री में भी अवेलेबल है ना, तो फिर वो यहाँ पे क्यों आए? ठीक है। तो उस प्रॉपर होटल की थीम क्या होगी? तो वो थीम वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जो लोकल कम्युनिटीज हैं, ठीक है, अगर उस पर्टिकुलर प्लेस से कोई पुरानी हिस्ट्री रही है, ठीक है, कोई इवेंट हुआ है वहां पे पहले, ठीक है, तो वो कहाँ से उन्हें पता चलेगा? जो लोकल कम्युनिटीज है वही तो बताएंगे कि हाँ भाई यहाँ की स्पेसिफिक हिस्ट्री ये है, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत सालों से रहते हुए आ रहे हैं। ठीक है। तो लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इसलिए जरूरी है। ठीक है। अब जो ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, इन्होंने कुछ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ टूरिज्म भी बताए हैं। ठीक है। वो क्या है? जो कि नेचुरल है, सोशल है, और लोकल कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। अल्टरनेटिव टूरिज्म एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटी। अब देखो क्या, कौन कौन से टूरिज्म। पहला है ग्रीन टूरिज्म, कॉटेज टूरिज्म, ठीक है, कल्चर टूरिज्म, इको टूरिज्म, ठीक है, सस्टेनेबल टूरिज्म, एक्सेट्रा। अब ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, जो मैंने चार पांच बताई है आपको, ये सब क्या है? आंसर्स हैं इन प्रॉब्लम का, जो हमने ऊपर पढ़ी ना, कि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना, या जो एनवायरमेंट इतना डिग्रेड हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करना, ये सब जो है इनका आंसर है। ठीक है। कि इस टाइप का टूरिज्म, अगर हम इन टाइप के टूरिज्म को प्रमोट करेंगे तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कम डिग्रेड होगा, लोकल जो लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। ठीक है। इम्पेक्ट स्टडीज ने शो किया है कि जितने भी ये फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म है, ये बहुत ज्यादा कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म है। ठीक है। जिसमें लोकल लोगों का जो है योगदान बहुत ज्यादा है। ठीक है। और जब वो अगर कंट्रीब्यूशन देंगे तो उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। ठीक है। उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी अच्छा होगा, जो उनकी कंडीशन है वो भी अच्छी होगी। ठीक है। बाकी इसमें ऐसा और कुछ है नहीं। ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हमारा ये लास्ट टॉपिक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।